हज़रात शाम से लेकर अब तक आपने कई नातिया कलाम का गुलदस्ता समाप्त किया। बड़ी तेजी के साथ आइए नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिम्मेदार स्टेज है और ये सरजमीन महनपुर है, लेकिन महनपुर का नौजवान तो जिंदा जावेद नौजवान है, लेकिन दूर खड़े बहुत सारे नौजवान रोड पे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए और इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत से भी आप मुस्तफीज हो। बड़ी तेजी के साथ ये जलसा हुजूर सईद मिल्लत है और उनकी याद में सरजमीन महनपुर के नौजवानों ने इस जलसे का इनेकाद किया और इस जलसे का खतीब शागिर्द रशीद हुजूर सईद मिल्लत हजरत अल्लामा खतीब इंटरनेशनल अल्लामा ईसा मिसबाही साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। शायर इनकलाब हजरत मुबारक हुसैन मुबारक ग्रीडी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान कोई एक आम शख्स का नाम नहीं, सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं, बल्कि हुजूर सईद मिल्लत आप अपनी जगह एक शख्सियत थे। मदरसा नहीं, आप यूनिवर्सिटी थे। 40 या 50 साल पहले आपको हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने सरजमीन कन्वा जिला सीतामढ़ी सरहद हिंदो नेपाल पर भेजा और आपने पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की आबियारी व शाद करते रहे। 1000 2000 शागिर्द नहीं, कई हजार आपके शागिर्द हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इस पूरे इलाके में जो जिनकी उम्र 60 या 65 साल है उनसे पूछें कि जिसने मसलके आला हजरत का अलम लहराया है उस जात का नाम हुजूर सईद मिल्लत है। और इस स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं या मजमे में जो लोग पढ़े हैं ये उनके शागिर्द नहीं डायरेक्ट होंगे तो शागिर्द के शागिर्द जरूर होंगे। ये कमाल उन्हें मिला कहां से? बरेली से बड़ी अकीदत थी जब उस्ताद मुकर्रम अल्लामा ईसा मिसबाही साहब क़िबला रज़ाउल उलूम कन्वा में 2017 में आपने जलसा करवाया, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। तो उस जलसे में हुजूर काज़ी शहर बनारस की आमद थी, मैं भी साथ था। लेकिन हुजूर सईद मिल्लत के दस्तरखान पे नाश्ते की दावत थी। हुजूर काज़ी शहर बनारस ने नाश्ता करने के बाद आपने उनको देखा और देखने के बाद आपने बरजस्ता यूं फरमाया कि ये सईद मिल्लत मुफ्ती सईद रजा खान जो मुहद्दिस बस्तवी है, इनके ऊपर फैजाने मुफ्ती आजम भी है, फैजाने शेरे बेशे अहले सुन्नत भी है और फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत भी है। और आपने इतना फरमाया और सिलसिले कादरिया रज़विया बरकातिया की इजाजत और खिलाफत भी इनायत फरमाया। और उसके बाद हजरत कन्वा साथ तशरीफ लाए। उसके बाद उसी स्टेज पर आपके खतीबो इमाम उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा अल्लामा ईसा मिसबाही साहब क़िबला को भी हजरत ने इजाजत व खिलाफत दिया। लेकिन ये मकाम उन्हें कैसे मिला? इतना बड़ा जामिया रज़ाउल उलूम मारिजे वजूद में आया कैसे? आपने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया। आपके शागिर्द हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मसलके आला हजरत का अलम लहरा रहे हैं। अब मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, हुजूर सईद मिल्लत को ये मकाम मिला कैसे? आप ज़हन को करीब करें। आज जैसे ही फोन पे बात हुई उस्ताद गिरामी अल्लामा ईसा मिसबाही साहब क़िबला मद्दिसिल आली व नूरानी से हजरत ने फरमाया आप भी शागिर्द हैं और आपके ऊपर फैजान असाज़दा का है कि आप इस तरह चमक और दमक रहे हैं। मैंने कहा हुजूर सही फरमा रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन मैं आ गया, मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, नबी पाक ने
फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अब ज़हन को करीब करें, जो मौलाए कायनात के गोद से होता है वो बगदाद का पीरे पीरा मीरे पीरा गौसे समदानी कुतबे रब्बानी गौसे आजम होता है। जो मौलाए कायनात के घर से होता है वो हिंद का राजा, वो हिंद का महाराजा अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज होते हैं। जो मौलाए कायनात के घर से होते हैं वो कछौछा का मखदूम सिमना होता है। जो मौलाए कायनात के घर से होते हैं वो बिहार का मखदूम बिहारी होते हैं। लेकिन नबी की आल से सौदा करान में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत खान ने ऐसी मोहब्बत किया है, जब कभी कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं नबी की आल के बारे में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन आला हजरत ने ऐसे इश्क किया है तो मकाम मिल गया कि 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम बन गए। लेकिन जो भी आला हजरत करता है, अदना भी होता है तो आला बन जाता है। हुजूर सईद मिल्लत बस्ती से चले मुबारकपुर और मुबारकपुर से हाफिज मिल्लत की निगाहे विलायत देख रही थी सरहद हिंद पे जरूरत है सईद मिल्लत की, आपने भेज दिया। सईद मिल्लत आए थे तने तन्हा, कोई शागिर्द साथ नहीं आए थे, कोई मुहिब्बीन साथ नहीं आए थे, रजा रजा करते रहे। इतना नाम हो गया, इतने शागिर्द पैदा हो गए। जब तक रहे तो आप रज़ाउल उलूम में मेला लगता था और जब दुनिया से गए तो मटपकौनी में मेला लग गया। जब जमीन पर थे आसमान ने देखा इतना बड़ा जनाजा। याद रखें हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान आप सिर्फ आलिम ही नहीं थे, आप सिर्फ मुफ्ती ही नहीं थे, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, आप सिर्फ आलिमी आमिल ही नहीं थे। आपकी बारगाह में कोई आता तावीज़ लेने के लिए आप दे देते, शिफायाब हो जाता। अगर दवा की जरूरत पड़ती कलम चलाते लिख देते। मैं ज़ेरे तालीम था, अल्लाह हुजूर मेरे उस्ताद अल्लामा ईसा मिसबाही साहब क़िबला मिंबर नूर पर है, मैं भी हजरत का खादिम था। मेरे भाई शायर इनकलाब अरशद मोहनपुरी साहब क़िबला भी उस वक्त जामिया में थे, लेकिन एक मुफ्ती साहब भी जामिया में थे। एक साहब आए सवाल लेकर, हुजूर इस फतवे का मुझे जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कुछ पैसे चाहिए, उसके 5 जवाब लिखूंगा। लेकिन जैसे ही हुजूर सईद मिल्लत की बारगाह में वो साहब आते हैं, ये अर्जी लगाते हैं, आपने कलम को उठाया और फिक्र की रोशनी में आपने जवाब लिख दिया। और जवाब देने के बाद वो आदमी मुस्कुराने लगा। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर सईद मिल्लत जहाँ पे आप एक अच्छे आलिम थे, जहाँ पे एक अच्छे मुदर्रिस थे, जहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर थे, जहाँ पे एक अच्छे आलिम व आमिल थे, वहीं पे आपने अपने दर्स से आपने सिर्फ फिक्र की तालीम नहीं दिया है, आपने मंतिक की तालीम नहीं दिया है, नहव और सर्फ की ही तालीम नहीं दिया है, कुरान की तफसीर की ही तारीफ नहीं सबक नहीं दिया है। जहाँ पे आपने तमाम उलूम व फनून का शागिर्द के सीनों में आपने मौज़न किया है, वहीं पे आपने इसके रसूल का जाम भी पिलाया है, आला हजरत के पहचान के जाम भी पिलाया है। आपका मिशन था मसलक आला हजरत जिंदाबाद। लेकिन मैं आपको बताऊं हुजूर सईद मिल्लत तने तन्हा पूरे भारत में सफर करके आपने इतना बड़ा जामिया रज़ाउल उलूम को मारीजे वजूद में लाया। और 1-200 तलबाए किराम आपके मुरब्बीन होते थे, आपके ज़ेरे साए में रह करके इल्म दीन की दौलत से माला माल होते थे। आप मुखलिस भी थे, आप बच्चों से प्यार भी करते थे, जो गरीब बच्चे होते थे आप उन्हें पैसा भी देते थे। लेकिन मेरे दोस्त बरेली शरीफ आपका हमेशा ये मिशन था, जो मसलके आला हजरत का है वो ही हमारा है, जो मसलके आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं है। मैं आपको बताऊं 2003 में इस ईदगाह के करीब प्रोग्राम था, पैदल मैं कन्हवा से इस गांव में पहली बार तशरीफ लाया। हुजूर सईद मिल्लत की तकरीर भी हुई, लेकिन बरेली शरीफ से आला हजरत से आपकी बड़ी अकीदत थी और आला हजरत के मिशन पे आप पूरी जिंदगी का मेज़न रहे, पूरी
जिंदगी आपने मसलक आला हजरत की नश्र अशात करते रहे और उसकी मिसाल खुद रज़ाउल उलूम आज मौजूद हैं। लेकिन आप गए मजबकौनी कि जामिया के गोद में। मजबकौनी वाले तो बड़े मुकद्दर के धनी हैं, हम सब भी धनी हैं, इसलिए कि हमने हुजूर सईद मिल्लत को देखा है, इक्तिसाब फैज हासिल किया है, पाँव हमने दबाया है, हमने खिदमत किया है। याद रखें ये लोग बड़ी शख्सियात थी, इन लोगों के ऊपर इनाम था रब का, इन लोगों ने काम किया नहीं, अल्लाह ने इनसे काम ले लिया, इंतखाब कर लिया और उसके बाद रब ने काम ले लिया और गैब से मदद भी कर दी। हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान आप जब आए इस इलाके में तो आप फरमा रहे थे कि उस वक्त मैं आया तो मरवा की रोटी और सिदरी भी कोई लेकर आता था। मैंने लोगों को मसला बताया कि ये मकरूह है, इससे दूर रहो। आप फरमाते थे कि ऐसा खाना भी आता था कि उसे भी खाकर पानी पीकर मैं रह लेता था। हजरत ने बयान भी किया, हुजूर सईद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने बड़ी मेहनत किया, आज ये मुजफ्फरपुर तक के हाईवे बना है। लेकिन 2004 या 5 में जो लोग सफर किए, ये तो आजकल की बात कर रहा हूँ, 40 साल पहले क्या रहा होगा, रोड भी नहीं। आप कैसे इस इलाके में आए? आपने मसलके आला हजरत का इस महनपुर हो या परसा हो, इस पूरे इलाके में कहीं कोई जामिया नहीं था। एक जामिया रज़ाउल उलूम, दूसरा जामिया हनफिया हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा का, ये दोनों मसलके आला हजरत के काम करते रहे। लेकिन 2004 में अमेरिका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुतला बनाया अंग्रेजों ने, उसके एहतजाज के लिए पूरे इस इलाके के लोग परिहार जमा हुए। लेकिन वहीं पे एक वहाबी मौलवी रो रहा था फूट फूट करके। हुजूर सईद मिल्लत जलाल में आते हैं और आप फरमाते हैं कि पहले तो नबी का गुलाम बन जा, उसके बाद रोना, पहले आशिक रसूल बन जाओ, उसके बाद रोना। हुजूर सईद मिल्लत ने परिहार के उस फील्ड में आपने इश्क रसूल पे ऐसा बयान दिया कि आंखें अश्कबार हो गई और जितने लोग मजमे में थे सबकी आंखें रोने लगी। आपके अंदर इश्क रसूल भी था, इश्क अहले बैत भी था, इश्क औलियाए किराम भी। और याद रखें जो औलियाए किराम से फैजान से माला माल होते हैं, वो चाहे बंजर जमीन पे भी चला जाए तो घास उगा कर दिखा देते हैं। और ये मिसाल आपने अपनी माथों की निगाहों से देख लिया। तो आप लोग मुबारकबादी के लायक हैं कि आपने सईद मिल्लत आपने मनाया, इनेकाद किया। और मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा ईसा मिसबाई साहब ने जैसे कहा तो हक भी बनता है कि शागिर्द अपने उस्ताद के लिए आए। हालांकि बारिश हो रही थी तो मैं रिटर्न भी हो सकता था और बुखार की हालत में भी मैं हूँ, उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं, उस्ताद के नाम का प्रोग्राम हो, और जब उस्ताद की आदमी इज्जत करता है और उस्ताद के सामने झुकता है तो दुनिया उसके सामने झुक जाती है। उस्ताद का जो वफादार होता है वो वक्त का चांद और सूरज बन जाता है, वो कामयाब हो जाता है। हजरात इतना जान ले, हुजूर सईद मिल्लत ये अल्लाह के वली कामिल हैं। उनके यहाँ उनके दर्स से बड़े बड़े लोगों को फैज़ मिला और पूरी दुनिया में उनके शागिर्द मौजूद हैं। बड़े मुबारकबादी के लायक है सरजमीन महरपुर के लोग कि आप हजरत के दीवाने शुरू से ही हैं और मैं जानता हूँ, और यहाँ जितने उलमा हैं सब हजरत के शागिर्द हैं। तो बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी जगह लेता हूँ। इंशाअल्लाह उससे सईद मिल्लत में भी अल्लाह ने चाहा तो हाजिरी होगी। बस मैं चलते चलते एक शेर मैं अपने पीर का पढ़ के जगह लेता हूँ। कह दे सुभान अल्लाह कि जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे,
अरे नबी मुख्तार कुल है जिसे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता करे दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता करे दे। और बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं, लेकिन एक बात कह दूं, आप लोगों ने एक बहुत अच्छे इमाम का इंतखाब किया है, जो सिर्फ एक मुदर्रिस नहीं बल्कि कितने मुदर्रिसों के उस्ताद हैं, कितने मुफ्तियों के उस्ताद हैं। हजरत अल्लामा ईसा मिसबाही साहब बड़े बड़े मुफ्ती के शागिर्द हैं, और आपके यहाँ ये इमाम है, मुदर्रिस है, आपके बच्चे भी इनसे फैज़ हासिल करेंगे और बड़े कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बस सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।